दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप है। ये आप भी देख रहे हैं, ये मेल बफलो कॉफ है। इसकी पेशाब पिछले 15 दिन से बंद है और ये केस है। इसको अभी देख रहे थे, मैं पलपेट कर रहा हूँ तो ये ढम ढम करके बज रहा है। बज क्या मतलब, लग रहा है कि अंदर कुछ इसके भरा हुआ है। तो ये केस कहाँ का है, ये पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। ये केस है उन्नाव जिले का। आसीवन एक एरिया है, वहाँ पर एक गांव पड़ता है नई बस्ती। और वहाँ के रहने वाले ही असलम जी का ये काफ है। मैंने अपने चैनल पर एक ट्यूब सिस्टोटोमी का वीडियो अपलोड किया है, एक या दो वीडियो अपलोड हैं। तो उसी का इन्होंने एक वीडियो देखा था और उसी पे जो मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ से इन्होंने हमको फ़ोन किया था। तो शनिवार के दिन इनका फ़ोन आया था और मैंने संडे के दिन ऑपरेट किया है ये। अब हमारे अस्पताल से इनका जो एरिया पड़ता है करीब 36-37 किलोमीटर था। तो फिर मैं चला गया था ऑपरेट करने के लिए। और इसको देखने के बाद ये तो लग रहा था कि ये रप्चर का केस है। अभी देखिए, इसका पेरिटोनियम बिल्कुल ब्लू कलर का हो गया है। जनरली ये सफ़ेद कलर का दिखता है। अगर ये फटा नहीं होगा तो इसमें यूरिन एक्यूमुलेट हो जाती है। अब ये देखिए, हमने इसको एक इंसिजन दिया है और इंसिजन देने के बाद इसमें से कम 25 से 30 लीटर यूरिन निकली होगी। अभी पूरा टब भर जाता है, आसपास का एरिया पूरा ये भर गया था। बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति खराब थी। पिछले 4 दिन से ये चारा पानी बंद कर रखा था ओनर के अनुसार। अब इसको ऑपरेट करके हम इसका ब्लैडर बाहर निकाल रहे हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर निकालने के बाद एक चीज़ अभी आप हमने ऑब्जर्व की थी, हम तो चूँकि बाद में रिकॉर्डिंग हो रही है। इसका ब्लैडर कम से कम आप ये मान लीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर तक फटा है। और इसको सिलने में मुझे कॉन्फिडेंस, इसको देखने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि वेंट्रल साइड से पूरा ही ये फट गया था। इसको सिलने में हमने आधा घंटा लगा दिया। इतना समय लिया इसने सिलने में, सिर्फ इसके ब्लैडर की सिलाई, क्योंकि अंदर तक सिलना इतना आसान नहीं था इसको। इसकी सुचरिंग करना बहुत कठिन था ब्लैडर की, जिस तरह से ये रेंडमली फटा था वेंट्रल साइड से। यहाँ पर इन्होंने भी वही लेसिक्स दिया था, अल्कासोल पिलाई थी और यूरो क्लियर, ये 3 दवाएं इन्होंने दी थी। लेसिक्स की जिसमें गोली दी इन्होंने, अगले जब ये पेशाब बंद हुई थी तो 3 दिन तक इन्होंने लेसिक्स की गोली सुबह शाम दिया है। इसके बाद नहीं ठीक हुआ तो वहाँ के लोकल पैरावेट्स ने रेडिमा का भी इंजेक्शन लगाया था 2 दिन तक। और उसके बाद इन्होंने यूरो क्लियर और अल्कासोल ये सब पिलाई थी दवाएं। उसके बाद ये नहीं ठीक हुआ, उसके बाद भी ये काफ जो है इनका दूध, चारा छोड़ दिया था लेकिन दूध पीता रहा और दूध के बेसिस पे सरवाइव करता रहा। पिछले 4 दिन से इसने दूध पीना भी छोड़ दिया था और ये किसी तरह बस ये सरवाइव ही कर रहा था। इसकी यूरिनरी ब्लैडर की सिलाई में इसलिए दिक्कत आ रही थी क्योंकि स्पेस अंदर ज़्यादा होता नहीं, उसको पूरी तरह से हम लोग निकाल थोड़ सकते हैं। तो उस स्पेस के माध्यम से ही इसमें जितना हमने इंसिजन साइट थोड़ी बढ़ाई थी, उसके बावजूद भी इसको हमने सूचर कर लिया। सूचर करने के बाद जब इसमें यूरिन रिटेन करने लगी तब फिर कॉन्फिडेंस आया कि अब ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर सूचर सही से नहीं हो पाता तो यूरिन एक्यूमुलेट ही नहीं करती। एक्यूमुलेट नहीं करेगी तो फिर ड्रेनिंग नहीं होगा, फिर ये बचने के चांसेस से कम हो जाते हैं। लेकिन सूचरिंग हो गई और एक्यूमुलेट होने लगी यूरिन इसके ब्लैडर में, फिर ड्रेनिंग भी होने लगी। फिर ये इसमें फिर इसको कोई दिक्कत नहीं हुई आगे से। यहाँ से कैथेटर को पास कर रहे हैं। यहाँ पर एक सावधानी ये रखनी है कि जिधर रप्चर का पोर्शन है, यानी जिधर से हमने इसकी सिलाई की है, तो वेंट्रल साइड से ये फटा हुआ है, तो वेंट्रल साइड से हम इंसर्ट नहीं करेंगे कैथेटर को। जनरली यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको हमने डॉर्सल साइड से इंसर्ट किया है। और ये ध्यान रखते हुए कि किसी भी हाल में हमारा ये कैथेटर का बलून वाला पोर्शन है वो वेंट्रल साइड से ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। फिर इसके बाद क्या है कि 20 ml नॉर्मल सलाइन से इंजेक्ट करके और अंदर जो बैलून वाला पार्ट है उसको हमने फुला दिया है। अब ये कैथेटर फिक्स हो जाएगा अंदर ब्लैडर में और फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या यूरिन वापस आ रही है। तो यहाँ से हमने देखा है यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आने लगी।
तो इसका मतलब ये है कि ब्लैडर अंदर पूरी तरीके से उसमें यूरिन एक्युमुलेट कर रही है। जैसा इसके पहले फटा हुआ था, यूरिन सब उसकी पेरिटोनियल कैविटी में आ जाती थी, वो स्थिति अब नहीं रही। तो इसके इस इतना करने के बाद फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ये ठीक हो जाएगा। बाकी का पोर्शन तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब इसको हम यहाँ से ऑपरेशन साइट को क्लोज करेंगे सूचर के माध्यम से। इसमें पहले सबसे पहले हम पेरिटोनियम की लेयर को क्लोज करेंगे। हालांकि पेरिटोनियम की लेयर काफ़ी फट गई थी, लेकिन फिर भी इसको क्लोज किया गया। इसके बाद इसमें मसल्स और फेशिया की लेयर को क्लोज किया गया है। इसके बाद फिर स्किन इंसिजन लगे हैं ऊपर। जब काफ में यूरिन बंद हो जाती है तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि चूँकि एक वीडियो ये मेरा काफ़ी लोगों के द्वारा देखा गया है, तो मेरे पास लगभग दिन में 3 से 4 बार ज़रूर फ़ोन आता है। अदर स्टेट से भी आता है, यहाँ से भी यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी फ़ोन आता है। तो अब वहाँ तक तो जा पाना संभव नहीं होता है। तो ये लोग पूछते हैं कि इसमें इलाज बता दो। इसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये कंप्लीटली बंद हो गई है यूरिन, तो इसका कोई इस तरह से मेडिसिन नहीं है। इसका सिर्फ बाईपास रूट ही बनाया जा सकता है, जिसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग नौशादर देते हैं। फिर उससे धीरे धीरे गल गल के ये जो इसका कैलकुलाई है कैथेटर से निकल जाएगा। फिर आराम से ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल ओपनिंग से पेशाब करने लगेगा। फिर इसको हम लोग निकाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें, क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है इसलिए मैं यहाँ से बोल देना चाह रहा हूँ। जितने भी लोग ये वीडियो मेरा देखते हैं, कृपया इसको देख के सर्जरी ना करें जब तक कि आप कहीं इसको अच्छे से सीख ना लें। दूसरी चीज़, अभी एक मेरे पास मथुरा से फ़ोन आया था, तो कहीं से करवाया होगा उन्होंने। फिर उसके बाद उनका कैथेटर ब्लॉक हो गया। होता क्या है कि ये ऑपरेशन करने में 1 घंटे तक लग जाता है, 35 से 40 मिनट। कभी अगर अगर रप्चर है यूरिनरी ब्लैडर तो उसको सिलने में भी टाइम लगता है। तो हर चीज़ें संभव नहीं होती कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएँ। तो बहुत सारे स्टेप स्किप हो जाते हैं या हम नहीं बता पाते हैं। तो अगर किसी ने आधा-अधूरा देखा वीडियो या वीडियो देख के ऑपरेट किया है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम और बता दें, जो आप गलती कर रहे हो, ये जहाँ से यूरिन पास हो रही है, उस कैथेटर की डेली वॉशिंग की जाती है। एक तरह से हम लोग 20 ml इसमें सिरिंज से नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर, या अगर नहीं है तो आप पानी बॉयल कर लीजिए और फिर उसको रूम टेम्परेचर तक ले आइए। फिर इसके बाद 20 ml एक बार इससे, जहाँ से यूरिन जिस एंड से आ रही कैथेटर के, उसमें से 20 ml सिरिंज से डेली फ्लश करना रहता है कैथेटर को, ताकि अगर हमारे वो कैलकुलाई के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कैथेटर को ब्लॉक ना करें। और अगर एक बार ये आपका कैथेटर ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर ये जान लीजिएगा कि फिर ये दोबारा ऑपरेट होगा, फिर दोबारा कैथेटर पड़ेगा, तब जाके ठीक हो पाएगा। ये स्थिति ना आए। तो यहाँ पर हमने इसको यूरिमिक कंडीशन में था तो एक बोतल डीएनएस भी चलाई है। इसके बाद देखिए खड़ा हो गया। यहाँ पे एंटीबायोटिक में डीसी का यूज़ किया है हमने, और 2.5 ml प्रेडनिसोलोन का यूज़ किया है। इसके बाद ये देखिए आपके सामने है, बिल्कुल ओके हो गया। कैथेटर से इसको यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रही है और ये एक्टिव हो गया पूरी तरीके से। अभी एक आगे का वीडियो जो ओनर के द्वारा 2 दिन बाद भेजा गया है, देखिए। इसमें देखिए आराम से चारा खा रहा है, जुगाली कर रहा है, यूरिन भी पास कर रहा है कैथेटर से।